वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज़ द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है मेरे पास कि हम हमारा जो कौन से नंबर सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं। कि हमारा जो काम है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ चल रहा है, इंटीजर के साथ चल रहा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर के साथ चल रहा है, या सेट ऑफ रियल नंबर के साथ चल रहा है। तो देखिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, आपको सबसे पहले सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि आपने जो नंबर्स लेने हैं वो सिर्फ नेचुरल नंबर लेने हैं, या इंटीजर्स लेने हैं, या रैशनल्स लेने हैं, या सारे के सारे रियल नंबर्स लेने हैं। क्योंकि इसकी डेफिनेशन आपके नंबर पे जो सबसे बड़ा नंबर्स का सेट होता है बेटा उस पे ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए जैसे कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती क्या है कि अगर मेरे पास क्यों मैं क्या जैसे कि सबसे पहले इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ मेरे पास अभी तक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पता है, मेरे को इंटीजर्स हैं। रैशनल और इरेशनल के बारे में मेरे को पता ही नहीं, इनके बारे में मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे नंबर है ही नहीं। अभी तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप क्या कीजिए, इसका कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लीजिए z। क्या ले लीजिए, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए z का, अगर ठीक है। और s हमारे पास क्या होना चाहिए, उसमें भी क्या होना चाहिए, एक बाउंडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो एक ऐसा सेट जो बाउंडेड होना चाहिए। तो अगर वो देखिए बाउंडेड है, चलो अबोव ले लेते हैं पहले, कि वो सेट अगर हमारे पास बाउंडेड अबोव है तो पक्का उसके अपर बाउंड्स आएंगे सेट में। अभी तक रैशनल और इरेशनल नंबर हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटीजर्स। तो बेटा इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो भी ये सेट होगा, ठीक है, तो उसके अपर बाउंड्स आएंगे। अगर उसके अपर बाउंड्स का सबसे छोटा हमारे को अपर बाउंड मिल जाता है, डैट इज़ अगर इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड मतलब इसका सुप्रीमियम हमें मिल जाता है, वो भी किस में, इन जेड में। वो सुप्रीमियम जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि वो जो हमारे पास सेट है वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अब जैसे कि क्यू है, अगर मैं क्यू का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट लूँ और अगर मेरे पास वो सेट जो है वो क्या पड़ा है, एक बाउंडेड अबोव पड़ा है, और अगर उसका सुप्रीमियम हमारे पास एग्जिस्ट कर जाता है, और वो होना क्या चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। रैशनल ही चाहिए, सुप्रीमियम भी रैशनल चाहिए। तो हम बोलेंगे कि भाई जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं मेरे पास वो हमारा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब हम बोलेंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है, कि कंप्लीट ऑर्डर्ड सेट है। अब उसी तरह से अगर मैं एक सेट ले लेता दैट इज सेट ऑफ आर में से, और वो सेट भी क्या है, हमारे पास बाउंडेड अबोव है, और अगर मैं उसका कोई भी उसका सुप्रीमियम निकालता, अगर मैं सुप्रीमियम निकालता, अगर वो सुप्रीमियम मेरे पास क्या आ जाए, हर बारी एक रियल नंबर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो सेट है हमारे पास वो क्या डिफ़ाइन कर रहा है, एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, अब जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं ना बेटा, वो हमारे पास कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक सेट लेता हूँ, ये सेट डिफ़ाइन किया गया है। अब देखिए ये एक नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि वन इसमें बिलोंग कर रहा है। अब इसमें मैंने क्या लिया, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स ले लिए जिनका स्क्वायर होगा 2 से कम। तो क्लियरली ये एक बाउंडेड सेट भी होगा, क्योंकि अगर मैं 3 ले लेता हूँ दैट इज़ 3 एलिमेंट है ना, उसका स्क्वायर करूँगा तो वो 9 आएगा, वो बिलोंग कर रहा है एस में। 2 भी हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब कि काफ़ी सारे इसके अपर बाउंड्स आ रहे हैं, तो ये बाउंडेड वो है। पर बेटा इसके पास कोई भी सुप्रीमियम नहीं है इन क्यू। मतलब कि अगर मैं इसका सुप्रीमियम निकालना चाहता हूँ सेट में, और वो सुप्रीमियम मेरे को एक रैशनल नंबर ही चाहिए, इरेशनल या इरेशनल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक रैशनल नंबर ही चाहिए। तो ऐसा नंबर हमारे पास इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इट मीन्स रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास उसमें हमारे पास गैप्स हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं ये बोलूँ कि एक रैशनल नंबर पड़ा है यहाँ पर, उससे अगला रैशनल नंबर आप नहीं लिख सकते। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरे पास 1 है, तो मेरे को 1 के बाद इमीडिएटली एक रैशनल नंबर बता दीजिए, तो आप नहीं बता सकते।
उसके बीच में हमारे को रैशनल नंबर्स के अलावा कोई और नंबर भी मिलने वाले हैं। मतलब कि अगर दो रैशनल के बीच में आपको हमेशा कोई और दूसरे नंबर भी आपको मिलेंगे, तो बेसिकली यही इसका मतलब होता है। तो ध्यान से, ठीक है, मैं आपको लेक्चर के एंड में इसका प्रूफ भी करवा दूंगा कि इस सेट का कोई भी सुप्रीमियम जो होता है हमारे पास वो क्यों नहीं होता। मेनली हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में, कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो हमारे पास बेटा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को ओबे करता है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी रियल नंबर की क्या बोलती है कि अगर हमारे पास इफ़ कोई भी क्या पड़ा है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, if a non-empty subset of R has a upper bound, अगर रियल में हमारे पास कोई भी एक उसका अपर बाउंड पड़ा है, हैज़ आ अपर बाउंड, जो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो रियल नंबर का नॉन एम्प्टी सेट है, इफ़ अ नॉन एम्प्टी सेट, इफ़ अ नॉन एम्प्टी subset S of R is bounded above, अगर वो बाउंडेड अबोव होता है देन S हैज़ सुप्रीमियम इन R। तो मतलब कि अगर वो बाउंडेड अबोव है तो उसके पास रियल में एक सुप्रीमियम पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो यही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है। और इसका अगर हमारे पास लिख देते कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस है जो क्या है हमारे पास अब की बार बाउंडेड बिलो है, अगर वो बाउंडेड बिलो होगा तो उसका इन्फीमियम भी आपको उस सेट में मिलेगा ही मिलेगा। तो यही बेटा हमारे पास बेसिकली एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, कि रियल नंबर्स में कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, उसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, मतलब कि रियल नंबर हमारे पास एक कंप्लीट फील्ड बनता है, उसमें कहीं पर भी कोई गैप नहीं है। तो इसका बेसिकली मीनिंग यही है कि अगर आप कोई भी बाउंडेड सेट लेंगे रियल नंबर्स का और उसका आपको सुप्रीमियम भी मिलेगा और उसका आपको इन्फीमियम भी मिलेगा। तो आप इसको लिख सकते हो, इफ़ एस इज़ आ बाउंडेड नॉन एम्प्टी, बट वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन एस हैज़ बोथ इन्फीमियम एंड सुप्रीमियम इन आर। तो उसके ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इनमें आपके पास हमेशा आपको जो है इसके इन्फीमियम एंड सुप्रीमियम है वो मिलने वाले हैं। अब बेटा मैं आपको इसका प्रूफ करवाता हूँ, काफ़ी इजी प्रूफ है। देखिए